जय श्री राम। कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि मेरे प्रभु की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। मेरे इस चैनल मन की बात विद कृष्णा में आपका स्वागत है। आज की श्री हनुमान जी के साथ जुड़ी हुई सच्ची घटना हमें भेजी है अमेरिका से हनुमान जी के परम भक्त ने, जो कि एक कैथलिक यानी कि क्रिश्चियन होने के बावजूद भी श्री हनुमान जी के दिल से भक्ति करते हैं। सुनकर आश्चर्य हुआ ना। आप सोच रहे होंगे कि एक कैथलिक और वो भी क्रिश्चियन होने के बावजूद श्री हनुमान जी की इतनी भक्ति करता है। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है, मगर इन्होंने 3 ऐसे हनुमान जी के चमत्कारों को शेयर किया है जिसे सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए पेश है आपके आगे हनुमान जी की एक और सच्ची घटना। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेरे प्रभु का जयकारा ज़रूर लगाइए। मेरा नाम इवान एंथनी है और मैं अमेरिका में रहता हूँ। मेरा जन्म पुणे में हुआ था। मैं कैथलिक रिलीजन से बिलोंग करता हूँ। मैं हमारे क्रिश्चियन ट्रेडिशन में पला बड़ा हूँ। हमारे बाइबल और जीसस का आध्यात्मिक ज्ञान लेने और प्रेयर्स के लिए हम हर संडे चर्च जाते थे। मैंने चर्च, कैथलिक स्कूल और कॉलेज में भी सेवा प्रदान की है। पुणे में जहां हम रहते थे वहां आस पड़ोस में ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी थी। श्री हनुमान जी के चमत्कार के अनुभव से पहले भी हम बचपन से ही हर संडे दूरदर्शन पर रामायण सीरियल देखने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते थे और मेरे फेवरेट एक्टर रामायण सीरियल में श्री हनुमान जी थे। मैंने मेरी जिंदगी में कई बार श्री हनुमान जी के चमत्कारों को अनुभव किया है और आज मैं आपको 3 ऐसे चमत्कारों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। कैथलिक होते हुए भी मेरी श्री हनुमान जी के प्रति श्रद्धा इतनी है कि मैं हर रोज श्री हनुमान जी के नाम का दिया जलाता हूँ और पूजा करता हूँ। मुझे इस दिए में श्री हनुमान जी की छवि नजर आती है। ये वही दिए की फोटो है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये बात 1999 की है, जब मैं 16 साल का था। तब मैंने श्री हनुमान जी के चमत्कारों को पहली बार महसूस किया। मुझे एक सीरियस स्किन की बीमारी हो गई थी। मैंने बड़े से बड़े स्किन स्पेशलिस्ट के पास मेरे ट्रीटमेंट का कराया, लेकिन मेरी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी। पीड़ा इतनी बढ़ने लगी कि मेरी स्किन बिल्कुल ही खराब हो गई। मेरी स्किन से फंगस, पस और ब्लड आने लगा था। ये पीड़ा मैंने 2 साल झेली। डॉक्टर की ट्रीटमेंट और दवाइयों में मैंने बहुत सारे पैसे बर्बाद किए, लेकिन बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन मेरी माँ ने मेरी इस स्किन की बीमारी से त्रस्त होकर एक पंडित को मेरी पीड़ा बताई। उस पंडित ने सिर्फ यही कहा कि मुझे हर शनिवार को श्री हनुमान जी के मंदिर जाकर पूजा करनी होगी और श्री हनुमान जी आपकी हर तकलीफ को दूर कर देंगे। मैंने तकरीबन 9 शनिवार को मंदिर जाकर तेल और पत्तों का हार खरीदकर श्री हनुमान जी को अर्पित करता था, मगर कैथलिक होने के कारण वजह से मुझे मालूम नहीं था कि कैसे श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं, मगर फिर भी मैं दिल से उनका नाम लेकर दिया जलाता था, तेल और हार अर्पित करता था। आप सभी को विश्वास नहीं होगा कि वो 9 शनिवार जो मैं मंदिर जाता था, उसी वक्त धीरे धीरे मेरी स्किन की बीमारी कब जड़ से ठीक हो गई मुझे मालूम ही नहीं हुआ। तब से मेरी श्रद्धा हनुमान जी के प्रति बढ़ने लगी। मैं इतना मैच्योर नहीं था। बीमारी ठीक होते ही मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। दूसरी बार मैंने श्री हनुमान जी का चमत्कार महसूस किया था 2008 में। तब मेरी शादी भी हो गई थी। मैं अपनी बीवी और मेरी 1 साल की बेटी के साथ यूरोप में रहता था। उस वक्त मुझे एक समस्या ये भी थी कि हफ्ते के 7 से 5 दिन मुझे ज़बरदस्त सिर दर्द होता था। मैं रेगुलर पेन किलर की गोलियां खाता था। मुझे मेरे काम से ब्रेक की ज़रूरत थी और मैं अपनी जॉब से खुश नहीं था। एक दिन मैं अपने ससुराल गया था। वहाँ एक महाराज आए थे। मेरे ससुराल वालों ने उन्हें मेरी समस्या बताने को कहा। मैंने उन्हें मेरे सिर दर्द और जॉब की समस्या बताई। उन्होंने मेरी तरफ देखकर मेरी जन्म तिथि मांगी। जन्म तारीख बताने के बाद उन्होंने मुझे एक हनुमान मंत्र लिखकर दिया। ओम जय श्री वीर हनुमानताय नमः। उन्होंने मुझे इस मंत्र का जाप हर रोज 9 बार और वो भी 9 मंगलवार तक करने को कहा। जैसे ही वो महाराज ने मुझे जाप करने को कहा था, मैंने वैसे ही जाप किया।
और कुछ ही दिनों में मेरा वो सिर दर्द गायब हो गया। मैं अपनी जॉब से परेशान था। मैंने नई जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। फिर मैंने एक बड़े हॉस्पिटल में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया। मुझे आईटी का अनुभव तो था मगर हॉस्पिटल का नहीं। मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। एक रात को मैं इतना निराश हो गया। मैंने आसमान में देखकर अच्छी जॉब के लिए मैंने वो महाराज ने दिया हुआ हनुमान जी का मंत्र जपना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद मुझे उस हॉस्पिटल से पता चला कि मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया हूँ और मुझे जॉब नहीं मिल सकती। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने जॉब ढूंढना जारी रखा। कुछ ही दिनों बाद मुझे दूसरे शहर में जॉब मिल गई मगर मुझे मेरी बीवी और मेरी बेटी को छोड़कर उस नई जॉब के लिए दूसरे शहर में रहना था। मैंने वो जॉब ज्वाइन कर ली। तकरीबन 2 महीने वहाँ जॉब करने के बाद मुझे उस हॉस्पिटल से कॉल आया। वहाँ के मैनेजर ने मुझे फ़ोन किया जिसने मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट किया था। उसने मुझे हॉस्पिटल में जॉब ऑफ़र कर दी। मैंने बिना हिचकाट के जॉब के लिए हाँ कर दी। ये श्री हनुमान जी की ही कृपा थी। मैंने अपने परिवार के पास वापस आ गया और अपनी जॉब की। एक बात ये भी थी कि जो पोस्ट के लिए मुझे जॉब ऑफ़र हुई थी उस पोस्ट के लिए मैं कम क्वालिफाइड था। फिर भी श्री हनुमान जी का चमत्कार देखो, मुझे वो जॉब सामने से ऑफ़र हुई जिसके लिए मुझे पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। श्री हनुमान जी की इतनी कृपा हुई मुझ पर कि मैं हर वक्त दिल से श्री हनुमान जी का सिमरन ही करता रहता था। ये जॉब मुझे 2009 में मिली थी और मैंने वहाँ 5 साल काम किया मगर कुछ कारणवश मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। मगर वो 5 सालों का अनुभव मुझे जीवन के लिए एक नया मुकाम पर ले गया। अब 2019 में मैं डायरेक्टर ऑफ आईटी सिस्टम के एक पोस्ट पर हूँ और खुश हूँ। ये सब श्री हनुमान जी की कृपा से ही हुआ है। तीसरी बार और सबसे बेस्ट हनुमान जी के चमत्कार का अनुभव मुझे तब हुआ जब मैं मदर मैरी के दर्शन करने के लिए गया। ये चर्च भारत के दक्षिण में चेन्नई के समुद्र तट पर स्थित है। धार्मिक जगह होने के कारण यहाँ पर हजारों ही श्रद्धालु मदर मैरी के दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं चर्च गया और मेरी ये भी इच्छा थी कि मैं गरीबों को खाना खिलाऊं मगर मैं बहुत लंबा सफ़र करके आया था और थक चुका था। मुझे आलस आ रहा था। इसीलिए मैंने मदर मैरी के दर्शन करने के बाद चर्च के बाहर जाने के रास्ते पर चल पड़ा। बाहर जाने का रास्ता थोड़ा संगड़ा यानी कि नैरो था। जैसे ही मैं बाहर निकला वहाँ मैंने कुछ देखा। पहले मुझे लगा कि कोई बिल्ली है मगर जब मैंने पास जाकर देखा तो वो वानर था जो मेरे करीब आ रहा था। ये दृश्य देखकर आप सबको मैं कैसे बताऊं कि सबसे पहला ख्याल मेरे मन में श्री हनुमान जी का आया। वो वानर मुझे देखकर जरा भी डरा नहीं। ऐसा वानर मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। ऐसा शांत संपूर्ण वातावरण था कि मेरे पास शब्द नहीं है। उस वानर के गोल्डन ब्राउन सिल्की बाल थे और एकदम साफ सुथरा था। एक अलग ही ऊर्जा उसमें से दिखाई दे रही थी। वो मेरी ही तरफ एक बॉस की तरह आगे बढ़ रहा था, वो भी बिना डरे, जैसे कि वो हवा में चल रहा हो। ये दृश्य देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये घटना मात्र 2 से 5 सेकंड की होगी। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया है। पलक झपकाते ही वो वानर पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गया। मुझे लगता है कि शायद ये श्री हनुमान जी ही होंगे जो मुझे रोकने आए थे और ये कहने आए थे कि मैं वापस जाकर अपनी इच्छा जो मैंने गरीबों को खाना खिलाने के लिए कही थी वो पूरी करूं, जो मैंने तुरंत ही श्री हनुमान जी के दर्शन करने के बाद पूरी की। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर आ जाती है। मैंने वो वानर के बारे में गूगल में भी सर्च किया मगर ऐसी कोई परिजाति के बारे में मुझे पता नहीं चला। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव था और कुछ ही महीनों के बाद मुझे सपने में श्री हनुमान जी की लंगोट दिखी और मैंने श्री हनुमान जी के मंदिर जाकर लंगोट अर्पित की। मैं मानता हूँ कि श्री हनुमान जी हर जगह हैं, बस पवित्र मन और पवित्र दिल से याद करें। वे आपको आपके सभी संकटों से बाहर निकालेंगे।
पुणे हो या ऑस्ट्रेलिया, यूरोप हो या कनाडा या फिर आज अमेरिका, मैंने ज़िंदगी के सफ़र में श्री हनुमान जी को मेरे साथ पाया है और जो मेरी हर वक्त रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, श्री हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। इस पृथ्वी पर कोई भी इंसान किसी भी जाति या किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, अगर आप मन से श्री हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो वह तुरंत ही आपकी सहायता करने के लिए आएंगे ही आएंगे। तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मेरे बालाजी का जयकारा ज़रूर लगाएं। जय हो बालाजी महाराज की, जय हो श्री राम जी की, जय हो बालाजी महाराज की।